नमस्कार, अपडेट न्यूज़ 24/7 में जमशेदपुर की खबरों के साथ आप सभी का स्वागत है। उलिडी में स्मशान भूमि पर कब्जा करने को लेकर सोमवार को बवाल हो गया। यहां गौड़ समाज के लोगों ने पहले जमीन पर घेराबंदी को तोड़ा और बब्बा सिंह द्वारा कब्जे की नीयत से बनाई गई झोपड़ी में आग लगा दी। सूचना पाकर उलिडी पुलिस पहुंची। पुलिस ने दोनों पक्षों से बात की, फिर दोनों पक्षों को लेकर थाने चली गई। वहां दोनों युवकों को छोड़ने की मांग पर सोमवार रात लोग जुटने लगे। ग्राम सभा के अशोक बिरवा का कहना है कि रविंद्र गौड़ की जमीन पर बब्बा सिंह और सुरेश सिंह दोनों कब्जा करना चाहते थे। इसको लेकर विवाद चल रहा था, धमकी भी दी गई थी। वहीं बब्बा सिंह के मुताबिक उनके पास जमीन के पेपर हैं। पुलिस दोनों पक्षों पर लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है। अशोक बिरवा, क्या मामला हुआ है? मामला एक्चुअली हुआ है जमीन का डिस्प्यूटेड मैटर है। ऑलरेडी ये शमशान घाट की ज़मीन है और शमशान घाट की जो भी ज़मीन है वहाँ पे दो प्लॉट है, एक 4394 एक 4516। 4516 में इलीगल इंक्रॉचमेंट चल रहा है और यह जो इलीगल इंक्रॉचमेंट है बब्बा सिंह के द्वारा किया जा रहा है और ये जो बब्बा सिंह एक भूमाफिया है। और आज जिस तरीके से वहाँ पे भूमाफियाओं का इंक्रॉचमेंट चल रहा है, लगातार कई दिनों से लोग रात में भी गाड़ी लेके शवों को हटाया जाता है। नालियों से नाली बनाने के क्रम में कुछ डेड बॉडी और या वहाँ पे जो भी ग्रेवयार्ड है उसमें से डेड बॉडी को भी हटाया गया। ये भूमाफियाओं के द्वारा, ये बब्बा सिंह सब टीम के द्वारा क्यों हटाते? इन लोग का हटाने का पर्पस यही है कि वहाँ जमीन पर इंक्रॉचमेंट करना और सेल एंड परचेज करना है। ये भूमाफिया है, जमीनों का धंधा करता है लोग। तो फिर आज क्या हुआ? और ये लोग उसी का पीछे साइड में पूरा करीब घर घर में ड्रम पूरा एकदम दारू वहाँ पे रखा गया है। इन्हीं लोग का टीम का आदमी वहाँ रख रहा है और जब तक इन सब चीज़ों को प्रशासन नहीं देखेगा, दारू वगैरह रोकेगा नहीं, तो ये एक जिस तरीके से उलिडी के ब्रिज ऑफ पीस का माहौल भी ख़राब होगा और एक वहाँ पे गलत लोगों का एक जमावड़ा बन गया उस एरिया में। और जिस तरीके से माहौल ख़राब हो रहा है, आने वाला दिन में शमशान घाट का अस्तित्व वजूद और वहाँ पे धार्मिक भावनाओं को जो इस तरीके से ठेस पहुँचाया जा रहा है, जिसका उलिडी ग्रामवासी बिरसा सेना परस्पर विरोध करते आ रहे हैं। और ये आज से विरोध नहीं है, पहले से ही विरोध होता आ रहा है। लेकिन आज जिस क्रम में हमारे दो लड़के को दीपक शमट और रविंद्र गौड़ को रखा गया, रविंद्र गौड़ उसी वंशावली का एक हिस्सा है जो पठान गौड़ का उनका परदादा है, जो 1908 के स्टेटस में उनका ज़मीन है। उनका दादा सुरेंद्र गौड़ के नाम से 1964 में ज़मीन का स्टेटस है। आज वो लड़का अगर उस ज़मीन को बचाने के लिए लड़ता है तो वो जेल में रखा जाता है। ये प्रशासन जिस तरीके से एक तरफा फैसला ले रहा है, अगर तो इसका ज़मीन का कागज़ का जांच किया जाए, क्योंकि ज़मीन का कागज़ स्टेटस किस बिहाफ में वहाँ पे घर बनाया जा रहा है, किस बिहाफ में वहाँ पे इंक्रॉचमेंट किया जा रहा है, ये एक लीगल स्टेटस की बात है। और ये अगर लीगल स्टेटस नहीं है तो किस आधार पे ये वहाँ पे ज़मीनों को कब्जा किया जा रहा है। ये ऊपर लेवल पे, ये CO लेवल में भी इंक्वायरी करने की ज़रूरत है और DC लेवल में भी इंक्वायरी करने की ज़रूरत है। इसका हम लोग ED वगैरह को भी देंगे और पूरा इंक्वायरी बैठाएंगे, इसका वंशावली का सही क्रम क्या है, उस वंशावली के क्रम में एक्चुअल ओनर ज़मीन बेच रहा है या नहीं बेच रहा है। तो ये एक म्यूटेशन, जो फर्जी म्यूटेशन आज से 39 साल का पोजीशन देके प्रीवियस CEO कामिनी कौशल के समय में 39 साल का पोजीशन को दिखाया गया। वो म्यूटेशन टाइटल सूट का भी मैटर है और जिस तरीके से ये गलत तरीके से लीगल पोजीशन दिखा के लोग ज़मीनों को खरीद बिक्री कर रहा है, वो एक चैलेंज का मैटर है। और इस तरह से अगर करता है तो प्री प्रायर कंसेंट ऑफ लोकल पीपल ग्राम सभा का जरूरी है। और ग्राम सभा का जुरिस्डिक्शन एरिया में गलत तरीके से वहाँ पे ज़मीनों का खरीद फरोख्त और हस्तांतरण हो रहा, वो परस्पर गलत है। और उस एरिया में अगर होता है तो ग्राम सभा परस्पर विरोध करेगी और उसका जुरिस्डिक्शन एरिया में इस तरह से अगर कोई गलत काम करती है, जो भी बाहरी आदमी वहाँ पे ज़मीनों को कब्जा करता है, तो ग्राम सभा उसका परस्पर विरोध करते रहेगी। और इसके लिए सारे युवा पीढ़ी, वहाँ गांव के लोग या बस्ती के लोग विरोध करते हैं। और अगर इस तरह से होगा तो हम लोग DC ऑफिस का भी घेराव करेंगे अगर ये हमारा न्याय नहीं मिलेगा। अभी रात में अगर छोड़ता नहीं है, जो भी विधि सम्मत उनके अगेंस्ट में अगर गलत तरीके से उनको फंसाया जाता है, गलत तरीके से उनको रखा जाता है, तो उस कंडीशन से हम लोग पूरा विरोध करेंगे। DC ऑफिस में धरना प्रदर्शन। थाना प्रभारी क्या बोले? अभी आज हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर उनको नहीं छोड़ेगा तो हम रात भर यहाँ रुकेंगे। थाना प्रभारी क्या बोले? थाना प्रभारी बोले हैं कि विधि सम्मत हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि न्याय मिले, लेकिन न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा। थाना में आजकल क्या होता है कि पैसे का खेल है, पैसे के खेल से डंके बजते हैं, तो ये हम लोग नहीं चाहते हैं। और हम लोग बस्तीवासी न्याय समाज सोशल जस्टिस चाहते हैं और सोशल जस्टिस के लिए हम लोग परस्पर हमारे बस्तीवासी और जितने भी और उनके साथी हैं सारे लोग हम लोग यहाँ रहेंगे और यहाँ पे
उनका विरोध करेंगे अगर गलत होता है तो। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि ये यहाँ पर सुरक्षित रहे। अगर कुछ होता है तो थाना प्रभारी इसके लिए जिम्मेदार है। क्या नाम हुआ आपका? अशोक गिरवा, राममुंडा होली। जमशेदपुर की खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल अपडेट न्यूज़ 24/7 को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।